क्लास 12 में चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन में हमें आज जो एग्जांपल्स देखने हैं वो मेथड है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो जिनमें पहला आपको दिया है एग्जांपल नंबर 2.7। तो पहले तो क्वेश्चन को समझते हैं कि 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज जिनका फॉर्मूला हमें ब्रैकेट में दिया है C6H12O6 is dissolved in 1 kg of water। सो पहले तो हमें यहाँ पे सॉल्वेंट और सॉल्यूट मिल गए, इनका हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करेंगे। सो मैंने पहले लिख दिया W2 यानी वेट ऑफ सॉल्यूट जो दिया है 18 ग्राम। फिर मैंने लिख दिया W1 यानी वेट ऑफ सॉल्वेंट जो मुझे दिया है 1 kg, ये 1 kg। सॉसपैन यानी एक तपेलू जिन्हें हम कहते हैं। एट व्हाट टेम्परेचर विल वाटर बॉइल एट 1.013 बार। तो देखो आपको ये बोला है कि दोनों को मिक्स करके हमने जो सॉल्यूशन बनाया, यहाँ पे इनको समझना कि ये आपके पास एक बीकर में इनिशियल ओनली वाटर था। चलो ये वाटर यानी प्योर सॉल्वेंट। लास्ट पीरियड में मैंने बताया था प्योर सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो हो जाएगा TB नॉट। तो ये मैंने TB नॉट लिखा। चलो हमें पता है कि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस या केल्विन में अगर हम लिखे तो कितना हो जाएगा 373.15 केल्विन होता है। ये है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। अभी हमने इसमें क्या किया, ग्लूकोज को ऐड किया। हमें क्वेश्चन में दिया है ग्लूकोज हमने इसमें ऐड किया और एक सॉल्यूशन बनाया। वो सॉल्यूशन का हमें बॉइलिंग पॉइंट निकालना है यानी TB निकालना है। क्लियर, ये क्वेश्चन है। चलो अभी और चीज अपने पास गिवन क्या है, आगे पढ़े। KB फॉर वाटर के लिए मोलर एलिवेशन कांस्टेंट KB गिवन है 0.52 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। चलो अभी हमें फार्मूला पहले यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है और सारी वैल्यूज यहाँ पे गिवन। तो देखो पहले हम डेल्टा TB निकालेंगे। तो डेल्टा TB का फॉर्मूला था KB इंटू मोलालिटी M। KB मोलालिटी यानी सॉल्यूट का वेट अपॉन सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट, सॉल्वेंट का वेट। अगर आपको यहाँ पे किलोग्राम में दिया है तो हम डायरेक्ट किलोग्राम में लिखेंगे। सो 1000 से मल्टीप्लाई नहीं होगा। चलो KB का वैल्यू है अपने पास 0.52 इंटू वेट ऑफ सॉल्यूट जो हमें गिवन है 18 अपॉन M2 यानी मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ग्लूकोज। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ग्लूकोज अपने पास है 180, वो हमें खुद से निकालना है मॉलिक्यूलर वेट, और इनटू W1 वेट ऑफ सॉल्वेंट जो 1 kg है। चलो इनको कैलकुलेट करना है।
0.052 आपको आंसर मिलेगा। सर प्रियांश से रिक्वेस्ट मोकली एक्सेप्ट करो। क्या नहीं आई है? 0.052 केल्विन आंसर आएगा, ये होगा डेल्टा टीबी। ये हमने डेल्टा टीबी निकाल दिया। अभी हमें निकालना है टीबी, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो देखो लास्ट फॉर्मूला एक ये अपना यूज होगा यहाँ पे, डेल्टा टीबी इक्वल्स टू टीबी माइनस टीबी नॉट। चलो डेल्टा टीबी हमने निकाल दिया, 0.052 इक्वल्स टू टीबी हमें निकालना है और माइनस टीबी नॉट 373.15। चलो ये सामने चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा, टीबी इक्वल्स टू 0.052 प्लस 373.15। चलो दोनों को ऐड कर लेते हैं, यानी 373.202 ये हुआ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन केल्विन में। तो ये फर्स्ट एग्जांपल कैलकुलेट कर लीजिए ध्यान से, न समझ तो देखो नेक्स्ट एग्जांपल 2.8 आपको यहाँ पे गिवन है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन इज, बेंजीन का आपको बॉइलिंग पॉइंट गिवन है। चलो बेंजीन यानी प्योर सॉल्वेंट होता है, सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट टीबी नॉट आपको गिवन है 353.23 केल्विन। when 1.8 gram of a non-volatile solute was dissolved in 90 gram of benzene। तो देखो 1.8 ग्राम सॉल्यूट का वेट यानी W2 1.80 ग्राम डिसॉल्व किया हमने सॉल्वेंट W1 90 ग्राम बेंजीन, ये 90 ग्राम बेंजीन में द बॉइलिंग पॉइंट इज राइज, बॉइलिंग पॉइंट राइज हुआ, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट आपको गिवन है टीबी 354.11 केल्विन हुआ। फिर बोला है कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, यानी आपको M2 निकालना है और आपको बेंजीन के लिए केबी गिवन है 2.53 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। तो देखो अभी सिंपल कल वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, सारे वैल्यूज गिवन है, तो हम यहाँ पे पहले फॉर्मूला लिख देते हैं। पहले तो हमें देखो ये दोनों का यूज करके डेल्टा टीबी निकालना होगा। चलो डेल्टा टीबी इक्वल्स टू क्या होगा, टीबी माइनस टीबी नॉट। चलो टीबी कितना है 354.11 माइनस 353.23। चलो 354.11 माइनस 353.23, सो आंसर मिलेगा आपको 0.88 केल्विन। चलो हमने डेल्टा टीबी यानी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट निकाल लिया। अभी सेकंड वो वाला फॉर्मूला याद करिए, डेल्टा टीबी इक्वल्स टू केबी इनटू मोलालिटी, ये मोलालिटी का फॉर्मूला W2 अपॉन M2 इंटू W1। देखो W1 हमें 90 ग्राम दिया है, सो मैं ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर लूंगा। अभी सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो, ये है 0.88, केबी हमें गिवन है 2.53, W2 जो हमें गिवन है 1.8
इंटू 1000, M2 निकालना है और W1 है 90, M2 हमें निकालना है और W1 है 90। तो स्टूडेंट्स हमें अभी क्या करना है, M2 को सब्जेक्ट बना लेना है, तो M2 को सामने ले जाइए और कैलकुलेट कर लीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा। इसको भी लिख लो। $57.5 मॉलिक्यूलर वेट है, सो यूनिट रहेगा ग्राम पर मोल। तो ये लिख लो आंसर। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, इंटेक्स का एक प्रॉब्लम दिया है, इंटेक्स 2.10। तो क्वेश्चन को पहले ध्यान से समझिएगा। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 750 mmHg इज गिवन। ये आपको वाटर का बॉइलिंग पॉइंट दिया है 750 mmHg पे। चलो आगे क्वेश्चन पढ़े। हाउ मेनी सुक्रोज इज टू बी एडेड टू 500 ग्राम ऑफ वाटर। तो पहला एक डेटा आपको यहाँ पे मिला कि वेट ऑफ सॉल्वेंट 500 ग्राम, वाटर का वेट आपने यहां से निकाल लिया। क्वेश्चन में आपको पूछा है हाउ मच सुक्रोज, यानी वेट ऑफ सॉल्यूट W2, क्वेश्चन मार्क कर देते हैं, हमें निकालना है। सुक्रोज यानी क्या होगा, तो सुक्रोज यानी शुगर। चलो शुगर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C12 H22O11। इनका पहले हमें मॉलिक्यूलर मास निकालना होगा। सो M2 यानी मॉलिक्यूलर मास ऑफ शुगर, देखो कितना होगा, यहाँ पे निकाल देता हूं। 12 कार्बन प्लस 22 हाइड्रोजन प्लस 11 ऑक्सीजन, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16, मल्टीप्लाई करो, एडिशन करो, 342 ग्राम पर मोल आंसर आएगा आपका। तो मॉलिक्यूलर वेट मुझे मिल गया, वेट ऑफ सॉल्वेंट मेरे पास है, वेट ऑफ सॉल्यूट मुझे निकालना है। क्वेश्चन आगे पढ़ो। सच दैट इट बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, ये आपके पास यहाँ पे है। चलो तो दो टेम्परेचर आपके पास गिवन है, तो जो भी टेम्परेचर कम है वो क्या हो जाएगा, आपका TB नॉट हो जाएगा। कल मैंने आपको दिखाया था वो थियरी में। सो TB नॉट इक्वल्स टू 99.63 डिग्री सेल्सियस, और जो हायर वैल्यू है 100 डिग्री सेल्सियस, वो हो गया TB। चलो पहली चीज आपको डेल्टा TB निकालना होगा। तो डेल्टा TB इक्वल्स टू फॉर्मूला बनेगा आपका TB माइनस TB नॉट 100 माइनस 99.63, .37 आपको मिल जाएगा डिग्री सेल्सियस। अभी देखो यहाँ पे आपको फॉर्मूला अभी रखना है डेल्टा TB इक्वल्स टू
KB into M, KB into W2 upon M2 into W1 और 1000। चलो डेल्टा टी भी हमने निकाल लिया, कितना मिला 0.37, ये हो गया 0.37 इक्वल्स टू केबी। तो देखो ये क्वेश्चन में आपको केबी गिवन नहीं है, तो मैं यहाँ पे आपको एक टेबल दिखा दूं कि यहाँ पे आपको वाटर सॉल्वेंट दिया है और वाटर के लिए जो केबी होगा वो 0.52 रहेगा। सो यहाँ पे मैं केबी की वैल्यू लूंगा 0.52 इनटू W2। तो W2 देखो हमें फाइंड आउट करना है ऊपर डेटा में, तो W2 एज इट इज इनटू 1000 अपॉन M2 180 इंटू W1। तो W1 आपको दिया है 500 ग्राम, यहां से ये कट जाएगा 2 से, ये हो जाएगा 90। चलो अभी आप W2 को सब्जेक्ट बना दो, तो W2 इक्वल्स टू आपको मिलेगा 0.37 इंटू 90 अपॉन 0.52। चलो इनको कैलकुलेट करो तो आपका आंसर मिल जाएगा। सिक्सटी 4.03 या 04 ग्राम, इतना सुक्रोज आपको डिसॉल्व करना होगा। यहाँ पे जो मॉलिक्यूलर वेट है वो हमने ग्लूकोज का लिया है। जब क्वेश्चन में देखो आपको सुक्रोज दिया है और हमने सुक्रोज का मॉलिक्यूलर वेट निकाला तो हमें कितना मिला था 342। तो हमें यहाँ पे 342 लेना है, ये हमने 180 लिया, तो 180 की जगह पे 342 लेना है। यहाँ पे 342, इसको कट करो, यहां से अभी फिर से कैलकुलेट करना होगा। So W2 equals to 0.37 into 342 upon 0.52 into 2। तो 121.67 ग्राम ये रहेगा वेट ऑफ सॉल्यूट। चलो लिख लो यहाँ पर।
तो देखो यहाँ तक ये एग्जाम्पल कर लो, बराबर कंप्लीट। ये 3 एग्जांपल्स एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है, इनके पीडीएफ में आपको शेयर कर दूंगा और इनको कंप्लीटली कर लेना। इसके बाद अपनी 2 थियरी बाकी बचती है, एक डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और एक ऑस्मोटिक प्रेशर, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट। फिर ये चैप्टर अपना खत्म हो जाएगा। और बाकी एक्सरसाइज के एग्जांपल, आज आपका फिर कोई लेक्चर है अभी? ना बरोबर, तो अभी एक और लेक्चर हम रखेंगे थोड़ी देर के बाद। तो बाकी दोनों दो क्यों नहीं आए मालूम है? वो साहिल बीमार है, वो अमीर सो गया होगा। बरोबर है। तो क्या इसमें एक्सरसाइज के कुछ एग्जांपल्स है ना इम्पोर्टेंट, वो मैं आज करवा दूं, वरना कल सुबह रख देते हैं लेक्चर। बोलो। कल सुबह रखते हैं। हाँ तो कल हाँ सर। सुबह, हाँ कल सुबह 2 घंटे का लेक्चर रहेगा, बरोबर 2 लेक्चर रहेंगे हाँ जूम पे 45 मिनट के। तो प्रिपरेशन करके आना। तो आज यहाँ तक रखते हैं। ठीक है सर।